नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हिंदुस्तान के रणबांकुरों ने 15 जून को गलवान घाटी में चीन के कई सैनिकों की गर्दनें तोड़कर इस बात का ठोस सबूत दे दिया है कि संपूर्ण विश्व में भारत के अलावा ऐसा कोई देश नहीं है जो चीन की थल सेना की कमर तोड़ सके। बिहार रेजिमेंट के वीर जवानों को उस दिन यह बात बहुत नागवार गुजरी कि चीनी सैनिकों ने उनके कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू का धोखे से बर्बरतापूर्वक कत्ल कर दिया। बस फिर क्या था, हमारे सैनिकों पर रणचंडी सवार हो गई और बजरंग बली की जय का उद्घोष करते हुए अपने निहत्थे जवानों ने चीनियों से लोहे की कीलें लगे रॉड्स छीन लिए और उन्हीं पर वार करना शुरू कर दिया। इस दरमियान जो भी चीनी हाथ आया उसकी गर्दन मरोड़कर वहीं ढेर कर दिया गया। साथ ही कई चीनियों की रीढ़ की हड्डियां भी तोड़ दी गई। हमारे सैनिकों के हौसले और बहादुरी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि संख्या में 3-4 गुने होने के बावजूद चीनी सैनिक हमारे सामने टिक नहीं पाए, वह भाग खड़े हुए। तब भारतीय जवानों ने उन्हें चुन चुन कर मारा और पीछा करते हुए ठेठ चीनी क्षेत्र में जा घुसे। तब हमारे 2 मेजर व 2 कैप्टन सहित कुल 10 जवानों को चीनियों ने पकड़ लिया और तकरीबन 60 घंटे तक हिरासत में रखा। चीनी हिरासत से छूटने के बाद जब भारतीय अधिकारियों ने इनकी डीब्रीफिंग की तो मज़ेदार बात यह सामने आई कि 2 दिनों तक चीनी हिरासत में रहने के बावजूद हमारे सैनिकों में पहले जैसा ही जोश और उत्साह बरकरार था। डीब्रीफिंग में यह भी खुलासा हुआ कि भारतीयों द्वारा की गई जवाबी कार्यवाही के बाद चीनी सैनिक जबरदस्त सदमे व खौफ में थे। उन्हें यह डर सता रहा था कि कहीं भारतीय सैनिक और भी ज़्यादा संख्या में आकर धावा न बोल दें। दोगले चीनियों में इतना खौफ होने की जानकारी मिलने पर हम सबका सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। ऐसे साहसिक कारनामे तभी अपने अंजाम तक पहुंचते हैं जब हमारे सैनिक हिंदुस्तान की धरती को सिर्फ मिट्टी पत्थर के टुकड़े भर नहीं अपितु अपनी माँ मानते हैं। यही वजह है कि एक एक इंच ज़मीन को बचाने के लिए भारत माता के 20 लाल दुश्मन को मारते मारते शहीद हो गए। समय की पुकार चैनल की पूरी टीम बिहार रेजिमेंट के उन शूरवीरों को दिल से सैल्यूट करती है जिनके शौर्य और पराक्रम ने चीन के समक्ष भारत माता के मस्तक को झुकने नहीं दिया। अब मैं आपको सन 1949 का एक नक्शा दिखा रहा हूं, जिसे ध्यान से देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यह वो कालखंड था जब चीन की सीमा भारत के किसी भी राज्य से नहीं लगती थी और हिंदुस्तान चीन की ओर से पूर्णतया सुरक्षित था। भारत की एकता और संप्रभुता को चीन की ओर से चुनौती तब मिलने लगी जब वर्ष 1951 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। तिब्बत पर कब्जा होते ही चीन की सीमाएं भारत से मिलने लगी और इसके कुछ ही वर्षों बाद चीन ने भारतीय भूभाग अक्सई चीन को हड़प लिया। तत्पश्चात वर्ष 1962 की जंग में हमारी हजारों वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा जमा लिया एवं अब चीन ने लद्दाख पर अपनी नज़रें गड़ा रखी है, जहां हालात ऐसे हैं कि भारत व चीन के मध्य कभी भी जंग छिड़ सकती है। इस बीच मीडिया में यह खबरें लगातार आ रही है कि चीन ने नेपाल के रुई, चांग व लुंगडेक गांव पर कब्जा जमा लिया है। यही नहीं, नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री बिमलेंद्र निधि का कहना है कि माउंट एवरेस्ट के उत्तर में चीनी कंपनी हुवेई 5G टावर लगाकर भी नेपाल की भूमि पर कब्जा जमा रही है। साथ ही चीनी भाषा पढ़ाने वाले शिक्षक बड़ी संख्या में लगातार नेपाल आ रहे हैं। इसी प्रकार कोरोना के खिलाफ अभियान में मदद करने के बहाने भी 2000 चीनी अधिकारी जल्द ही नेपाल पहुंचने वाले हैं। इतना ही नहीं, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को चीनी कम्युनिस्टों द्वारा लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है। तात्पर्य यही कि धूर्त चीन नेपाल के हर छोटे बड़े मामले में अपना दखल बढ़ाकर आज नहीं तो कल तिब्बत की ही भांति नेपाल को भी हड़प जाने की योजना पर बहुत ही द्रुत गति से कार्य कर रहा है। ध्यान रहे, चीन जिस दिन भी नेपाल को निगल जाएगा उसी दिन से भारत के 2 बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश व बिहार पर भी वैसा ही खतरा मंडराने लगेगा जैसा तिब्बत पर चीन के कब्जे के बाद लद्दाख, सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश में मंडरा रहा है। ऐसे में यदि भारत को अपना अस्तित्व बचाना है तो नेपाल की सुरक्षा की चिंता भी भारत को ही करनी पड़ेगी।
इसके लिए प्रथम तो भारत लद्दाख को घूर रहे चीन की आंखों में आंखें डालकर बात करे। तत्पश्चात नेपाल में चीनी दखल को खत्म करने के लिए नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी को कमजोर और नेपाली कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों को मजबूत करने के लिए नेपाल में जन जागरण अभियान चलाए। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अपने पड़ोसियों की जमीन हथियाने के लिए चीन द्वारा जो भी कदम उठाए जाएंगे उनका अमेरिका और रूस द्वारा एक सीमा तक ही विरोध किया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में अमेरिका व रूस भी चीन से सीधी लड़ाई लड़ने के मूड में नहीं है। लिहाजा भारत अपना बचाव स्वयं ही करेगा और अपनी विश्व स्तरीय सेना की बदौलत आगामी महासंग्राम में विजय श्री का वर्ण भी करेगा। तो आज के बुलेटिन में इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।